हेलो फ्रेंड। राम राम नमस्कार, कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखिए हम तो बहुत ज्यादा बढ़िया हैं और आजकल हमारा एकदम tipsy होने का मन कर रहा है, क्योंकि हम ट्रेलर देख लिए हैं ना tipsy का। तो हमें भी ऐसा लग रहा है कि अपनी सारी गर्ल्स गैंग को फोन कर रहे हैं और पहुंच जाए। लेकिन डर है कि कहीं उनके साथ जो हुआ है वो हमारे साथ ना हो जाए। तो यही मतलब उनके साथ क्या हुआ है जो वो तो नहीं बताएंगे, तो हम सोचे कि लाओ भैया हरजिंदर को ही बुला लें जो उसमें मुख्य किरदार निभा रहे हैं। तो हो सकता है वो बता दे कि हो क्या रहा है। तो स्वागत करेंगे हरजिंदर जी आपका साजू और बेटिया में। मीनू मौसी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? देखिए हम तो बढ़िया हैं। ये बताइए इन दिनों आप टिप्सी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? मूवी में टिप्सी हो रहा हूँ, यूजुअली मैं टिप्सी नहीं होता। अच्छा, जानना चाहेंगे फिल्म में आपका किरदार क्या है और क्या है आपके सो किरदार की खासियत? सो मेरा जो किरदार है, जो मैं रियल लाइफ में हूँ, उसके तो टोटली ऑपोजिट है। यूजुअली ये मेरा जो किरदार है थोड़ा सा एग्रेसिव है, वहां पे मूवी में थोड़ा एग्रेसिव है, बट देन वो लड़कियों को किसी क्लब में टकराता है। उसके बाद लड़कियों की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे उस ट्रिप के दौरान, और मेरी लाइफ कैसे अपसाइड डाउन होगी, वो इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कैरेक्टर के बारे में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, वरना आप मूवी में क्या देखेंगे, मूवी में एंजॉय क्या करेंगे। सो बेसिकली स्टोरी 5 लड़कियों की कहानी है जो गोवा पहुंची हैं, कैसे एक ही रात में उनकी लाइफ बदल जाएगी, कैसे मैं उनकी लाइफ में घुसूंगा और उनकी लाइफ अप डाउन हो जाएगी। ये पूरी स्टोरी उसी के ऊपर घूमेगी। भाई मतलब आप एकदम वहां पर जो है ना मुख्य स्रोत बने हुए हैं। वो उनकी खुशियां हो चाहे गम, आप पहुंच गए मतलब अब आफत ही आफत आनी है, क्यों? हाँ मतलब जब वो स्टोरी में ऐसा रहेगा, जब तक मैं जिंदा हूं तब भी आफत है, और जब मैं मरा हुआ रहूंगा तब भी आफत है। सही बात है। मतलब वो चाहे ऑन द कैमरा था चाहे ऑफ द कैमरा था, मेरे साथ वो आफत ही थी। तो देखिए आपके साथ भी आफत थी, लड़कियों की तो कहानी में आफत आ गई है। अच्छा हाँ, आपसे जानना चाहेंगे आपका किरदार जैसा कि आपने बताया ज्यादा रिवील नहीं कर पाएंगे, कैसे फिर कहानी रिवील हो जाएगी। लेकिन मरने के बाद जो जो आफत आई है आपके साथ, सच देखिए जीता जागता इंसान कैमरे के सामने अपनी हरकतों से, अपनी अदाओं से, अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीत सकता है। लेकिन मरा हुआ व्यक्ति जिसका मुंह बंद है, आंख बंद है, हाथ पैर ढीले पड़े हुए हैं, शरीर ढीला पड़ा हुआ है, वो एक्टिंग कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। वो जेन्युइनली बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप हिल ही नहीं पा रहे, आपको जिस पोज में हो वहीं पे बस पड़े रहना है, पड़े रहना। अगर मरे हुए आदमी का कभी मुंह बंद नहीं होता, कभी भी जो आदमी मर जाता है पानी से डेड, उसका मुंह बंद नहीं होगा। तो मतलब आप पड़े हो, तो वो थोड़ा सा मुश्किल था। और उसमें कैसे 5 लड़कियां हैं उस सीन में, वो उस सीन में 5 लड़कियां हैं, तो देखो हर एक का शॉट लेने के लिए मैं तो उसमें रहूंगा ही। और मैं बिल्कुल पता नहीं कितने कितने घंटे तक मेरा मुंह खुला रहा, और वो मैं जानता हूँ भरी गर्मी में मुंह खुला रखना कितना काम खराब कर सकता था मेरे लिए। बिल्कुल। अच्छा और कितने घंटे के लिए, ये बताइए कितने घंटे के लिए आप स्विमिंग पूल के अंदर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ 2 2 ढाई घंटे गए थे उस सीन को शूट करने के लिए। हाँ, जिसमें से मुझे एक बार होता था, भैया रुको मुझे बाहर आने दो, उसके बाद डाल दो मुझे पानी में। टाइम गया उस सीन को शूट करने के लिए। तो अभी लेकिन क्या, एक हर एक का बात, कट, हर लड़की का ये कट जाएगा रिएक्शन का। लेकिन एक बात बताइए देखिए, कहते हैं ना पानी के अंदर का सीन फिल्माना है जब आपको पता चल गया। अब पानी के अंदर जाहिर सी बात है इंसान तो सांस ले नहीं सकता, और आप मछली असली तो है नहीं जो सांस ले सकते हैं। तो ओके ले मतलब आप स्पेशल ट्रेनिंग लिए थे क्या, क्लासेस लिए थे कि कितनी देर तक सांस रोकनी है? नहीं, स्विमिंग स्विमिंग तो मुझे आती है, मतलब इतनी अच्छे से नहीं आती लेकिन आती है, और सांस रोकने की थोड़ी मेरी है, प्रैक्टिस है। तो जितनी देर के अच्छा। लिए, मतलब आधे मिनट के लिए तो मैं रोक ही लेता था। मैं कहता था भैया इतने में जितना शूट कर सकते हो कर लो, फिर उसके बाद मुझे बाहर आना पड़ेगा। वो बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। और क्या, कभी अब 5 लड़कियों ने तुम्हें पकड़ रखा है, वो कभी पानी के अंदर डाल रही, कभी पानी के बाहर कर रही। मैं उनको बोल रहा हूँ भैया रुको रुको रुको, नाक में पानी जा रहा है, मेरे मेरे मुंह में पानी जा रहा है, थोड़ी सांस लेने दो मुझे। तो वो तो चलो, हमारे डायरेक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, उनको समझ आ रहा था कि मेरे एक्टर को प्रॉब्लम हो रही है। वो कहते थे रुको रुको भैया, इसको सांस लेने दो, फिर उसके बाद दोबारा हम शूट करते हैं। थोड़ा फनी फनी, बहुत फनी भी था, बिकॉज कोई मुझे इस तरफ से खींच रहा है, कोई मुझे यहाँ से खींच रहा है, चारों लड़कियों ने ऐसे होल्ड कर रखा है। और लड़कियों को भी पता नहीं कितना समझ आ रहा था, भैया लड़की को कितना नीचे खींचना है, इसके मुंह में पानी ना जाए, इसके नाक में पानी ना जाए। बहुत मुश्किल था। ह- हंसी मजाक उनके लिए, हंसी मजाक हो रहा था, मेरी जान पे बनी थी। सही बात है। लेकिन एक बात जानना चाहिए देखिए, हम अगर लड़कों की जितने मतलब कहीं ना कहीं लड़कों के मन में तो रहता है कि लड़कियां दोस्त होनी चाहिए, हम कृष्ण कन्हैया जैसे होनी चाहिए, 10 15 लड़कियां इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। तो देखिए फिल्म के जरिए ही सही 5 5 लड़कियां आपके इर्द गिर्द घूम रही थी, कृष्ण कन्हैया वाला फील हो रहा था? 5 5 लड़कियां घूम तो रही थी, 5 5 लड़कियां घूम तो रही थी, लेकिन मेरी उनके साथ इंटरेक्शन बहुत कम थी।
बिकॉज मैं उन सबको अच्छा। पहली बार ही मिला था सेट पे, तो मैं इतना एक्सट्रोवर्ट तो हूं नहीं। तो जब तक खुलने का टाइम आया तब तक मेरा शेड्यूल रैप अप हो चुका था। अरे अच्छा, लेकिन एक बात बताएं, आपने जैसा हमने ट्रेलर देखा है उसमें एक मरे व्यक्ति की एक्टिंग निभा पाना बड़ा मुश्किल होता है। उस पर भी आप खरे उतरे हैं, आप सच में मरे हुए व्यक्ति बने हुए हैं। लेकिन इसमें दीपक तिजोरी भी हैं, वो आते हैं एकदम इंस्पेक्टर बनकर, फिर पूरा खुलासा करते हैं। तो ये बताइए, उनके साथ आपने शूट किया, कितना कुछ सीखने को मिला उनके साथ? उनके उनके साथ मुझे बहुत सीखने को मिला, क्योंकि बेस्ट पार्ट देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक तो डायरेक्टर तो वो है ही, सबसे पहले वो जी। एक एक्टर है। तो मेरा ये मानना है कि एक्टर जो एक वो मंजे हुए खिलाड़ी हैं, वो सामने वाले को समझ जाते हैं कि ये मतलब कहाँ पे अटक रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है। तो उनके साथ काम करना इसलिए इजी था, वो हर पॉइंट पे मतलब अपने को अगर मैं कहीं अटक रहा हूँ तो पकड़ पाते थे। तो उनके साथ अच्छा। काम करना इसलिए इजी था, ही बीइंग एन एक्टर। वो भी समझते हैं कि एक एक्टर को स्पेस लगती है। एक बार उन्होंने समझा दिया कि मेरी सीन की रिक्वायरमेंट ये है, अब तुम भी एक्टर हो, तुम भी खुद समझ के कर लो कि इसको कैसे करना है। हाँ, लेकिन कभी अगर कहीं पे अटका हूं तो वो सामने से आके बताते थे कि इसको एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, बाकी तुम्हें जो सही लगे। तो ऑफ कोर्स अगर आपका सीनियर आपको बता रहा है तो उसको समझ रहा है कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हो या कहीं पे अटक रहे हो, तो बेटर ये है कि वो जो बता रहे हैं चुपचाप पकड़ लो। अच्छा, एक और जी। चीज जानना चाहेंगे हम आपसे। देखिए, आप सीरीज में और हर जगह नजर आए हैं, लेकिन एक फिल्म के जरिए दर्शकों के सामने आना, और वो भी डायरेक्टर मतलब दीपक तिजोरी जी, उनके जरिए बाहर दर्शकों के सामने आना, एक अलग ही खुशी होती जी, है। कि आपके मन में कितनी खुशी थी जब आपको ये किरदार मिला? मेरे मन में सबसे पहले जब मैं उनको मिला, जब स्टोरी के बारे में मुझे पता चला, तो मुझे था ये कैसे भी करके इस मूवी का मुझे हिस्सा बनना चाहिए। क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छी थी, मुझे स्टोरी बहुत पसंद आई। फॉर्चुनेटली उन्होंने जब मुझे ऑडिशन किया, तब तक उन्होंने बताया नहीं था कि ये क्या करेक्टर है, कैसा है। जब उन्होंने मुझे ऑडिशन किया, लकीली उनको पसंद आया। तो जब मुझे बताया उन्होंने कि ये करेक्टर ऐसा है, इसके आजू बाजू सब कुछ घूमेगा, मैंने सर इससे अच्छा क्या हो सकता है। स्टोरी अच्छी है और जिस करेक्टर के आजू बाजू में स्टोरी घूम रही है वही करेक्टर आपने मेरी झोली में डाल दिया। ऑन टॉप ऑफ दैट, इसके पहले मैं ओटीटी कर चुका हूँ, इंस्पेक्टर विनाश में कर चुका हूँ, बट वो तो घर सबने टीवी पे देखा। तो क्या होता है, एक सबका एक सपना रहता है ना कि खुद को बड़ी स्क्रीन पे देखना। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। मुझे सच होता हुआ दिखाई दिया, तो मैं क्या सर क्यों नहीं इसके लिए तो मुझे हाँ करनी ही है। वैसे पता है, ये 2024 है ना, बड़ा ही लकी है उन लोगों के लिए जो बिना बोले एक्टिंग कर रहे हैं। आपको पता है ना, एनिमल में क्या हुआ था, बॉबी देओल जी हाँ हाँ हाँ, देख बिना लीजिए। बोले। हाँ, और यहाँ पर आपको भी बोलने का ज्यादा मौका नहीं मिला है, आप भी इसमें एकदम खामोश हैं। तो उम्मीद करते हैं कि भाई आपके किरदार को भी लोग खूब पसंद करें। लेकिन एक चीज जानना चाहेंगे, शूटिंग के किस्से तो आपने बता दिए, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन हाँ से जी। प्रोजेक्ट जो आप तैयारी कर रहे हैं? एक तो हमारा इंस्पेक्टर विनाश का पार्ट 2 आएगा अभी। वो अभी मे अच्छा। भी हो सकता है इसके बैक टू बैक ही आ जाए। और दो प्रोजेक्ट और हैं जिनमें से एक पंजाबी है जिसकी बात चल रही है। बट मेरा मानना है कि जब तक वो फ्लोर पे जाएंगे नहीं, उनके बारे में बात करना थोड़ा सा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे चीजें पल पल में बदलती हैं, कि यू नेवर बिल्कुल, नो कल टिप्सी को के। किस टाइम पे क्या हो जाए। कुछ भी हो बिल्कुल सकता है सही इसमें। कहा। वही तो। कोई कोई कभी भी किसी भी कोई भी। मोमेंट पे टिप्सी हो सकता है। बिल्कुल सही कहे। अच्छा अच्छा, टिप्सी के बारे में बात करते हैं। रियल लाइफ जी। हरजिंदर आपसे जानना चाहेंगे, आप कभी टिप्सी हुए हैं? मतलब आपका मूड कब नहीं, टिप्सी होता है? टिप्सी मुझे देखिए हर किसी का टिप्सी होने का ना अलग तरीका रहता है। कई लोग ऐसे टिप्सी हो जाते हैं, कई लोग ऐसे टिप्सी हो हाँ, जाते हैं। मैं टिप्सी होता और हूँ कि कई जब लोग मेरे थक दोस्त जाते मेरे साथ बैठते हैं। कई लोग जिंदगी के हैं। नशे में टिप्सी रहते हैं ना, तो उनमें से एक मैं हूँ। मुझे मुझे पसंद है ऐसी, आई डोंट लाइक क्लबिंग, मुझे क्लब क्लब जाना पसंद नहीं है मेरी, ना मैं जाता हूँ। तो मुझे जो पसंद है कि मेरे चार दोस्त मेरे साथ बैठे हैं, हम उनके साथ बातें करते हैं। मतलब मुझे बातें अच्छा। करना ज्यादा मजा आता है, वो चीज मुझे ज्यादा टिप्सी करता है कि हाँ। क्योंकि वो कुछ आप जिंदगी के कुछ कुछ लम्हे लम्हे वो उस जगह पे डालते हैं जो वापस नहीं आएंगे। तो मुझे होता है अगर किसी जगह पे टाइम डाला जा रहा है तो ऐसी जगह पे डाला जाए जो आपको सारी जिंदगी याद रहे। टिप्सी हो गया, आपको बिल्कुल क्या याद रहेगा? वंस यू आर आउट, यू आर बिल्कुल आउट, सही। फिर आपको क्या याद रहेगा? जहां इस मूवी में लड़कियों को नहीं याद रहा कि एक रात पहले क्या हुआ था, तो ये तो सही फिर एक बात है। है ना। सही बात है, सही बात है। आपको है ना, सच कहें तो दोस्ती का नशा है, और दोस्ती का नशा हमें लगता है बहुत ही बढ़िया वाला जरूरी है, नशा है, जो बढ़िया हमें वाला करना नशा है, चाहिए। करना ही। जी। वो नशा ही चलिए, क्या जो उम्मीद थोड़ी करते देर में हैं। उतर जाए। बिल्कुल सही कहा, दोस्ती का नशा तो बुढ़ापे तक चलता है, क्यों? एग्जैक्टली।
बिल्कुल। चलिए आपसे बात करके वाक़ई है ज़िंदगी बहुत मज़ा आया और टिप्सी में तो आपने मतलब जैसा ट्रेलर दिख रहा है उसमें बढ़िया किरदार निभाया है। उम्मीद करते हैं कि जब दर्शक देखें तो आपका जो डीएम है वो भर जाए। खूब सारे मैसेज आएँ, खूब सारा प्यार मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात थैंक करेंगे यू। नए किरदार के साथ। नमस्कार, थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया जी। और बाकी दर्शकों से एक ही चीज़ कहेंगे, सास बहू बेटे का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि देखिए खबरें हैं ना जो भी एंटरटेनमेंट जगत की, सास बहू बेटे पहले आपको लाके दिखाता है तो वो 24/7 काम करता है। चलिए बाय-बाय, हम फिर मिलते हैं दोबारा। और आपके दर्शकों से हमारा निवेदन है कि 10th मई को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाके टिप्सी ज़रूर देखें, फैमिली और फ्रेंड्स को लेके जाएँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। प्यार देते चलिए, रहें, सपोर्ट देते रहें, हम आपको ऐसे थैंक देखते यू। रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, आपसे बात करके वाक़ई बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। हमें भी मीनू मासी के साथ बात करके बहुत मज़ा आया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।